अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्शियल फ्रैक्शन के पार्ट टू पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पार्शियल फ्रैक्शन की पहली टाइप पढ़ी थी, जिसको हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ा था कि उसमें अगर आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे तो आपने इनप्रॉपर होंगे तो आपने प्रॉपर कैसे बनाने हैं, और अगर वो आपके पास प्रॉपर हैं तो सॉल्व कैसे करने हैं। काफ़ी ज़्यादा हमने डिटेल से पढ़ा था। अब उसके पार्ट्स नंबर 2 में 3, 4 तीनों की तीनों आज हम कवर करने वाले हैं, और इसी 2 पार्ट्स में हम पूरे का पूरा पार्शियल फ्रैक्शन इंशाल्लाह कवर कर देंगे। तो आज पार्ट नंबर 2 में जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर आ रही है। देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन का मैं सारा सब कुछ समझा चुका हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड करती है। डिनोमिनेटर मतलब जो फ्रैक्शन में नीचे आ रहे हो, जो लाइन से नीचे आ रहे हो, उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अब अगर वो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड करते हैं तो मतलब डिनोमिनेटर उसकी 4 किस्म की बन सकती है। एक डिनोमिनेटर उसकी वो बनती है जिसमें सिंपल उसकी हाईएस्ट पावर ही 1 हो, मतलब लीनियर हो। और एक वो बन सकती है जिसमें हाईएस्ट पावर तो 1 हो लेकिन वो रिपीट ही हो, मतलब वो डबल आ रहे हो, 3 दफ़ा 4 दफ़ा आ रहे हो, रिपीट कर रहे हो अपने आप को। और एक वो डिनोमिनेटर बन सकती है जिसमें आपके पास वो इरेड्यूसिबल हो, मतलब जिसको रिड्यूस नॉन रिड्यूसिबल हो, जिसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं बल्कि वो रिपीटेड भी अपने आप को ला सकते हैं और बगैर रिपीट भी आप अपने आप को ला सकते हैं, मतलब जिसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में वो दिए होते हैं और लेकिन आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो एक आपके पास उस किस्म के पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं। तो ये सारे के सारे पार्शियल फ्रैक्शन हम ऐसा ऐसा करके सारे के सारे कवर करने वाले हैं। तो आज इसकी पार्ट नंबर 2 में आते हैं, जिसमें हमने पढ़ना है डिनोमिनेटर विद रिपीटेड लीनियर फैक्टर। मतलब इसमें जो लीनियर फैक्टर होगी वो अपने आप को बार बार रिपीट करवाएगी। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, x² + 7x + 11 डिवाइडेड बाय x + 2 होल स्क्वायर x + 3। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि x + 2 x + 3, हमने सिर्फ ये पढ़ा था। मतलब कुछ इस तरह के फैक्टर हमारे पास बन रहे थे जिसमें आपके पास स्क्वायर नहीं बन रहे थे, लेकिन इसमें एक वैल्यू अपने आप को बार बार रिपीट करवा रही है। कोई एक वैल्यू, ये वैल्यू या दोनों भी हो सकती है, मतलब वो अपने आप को डबल रिपीट करवा रही हो, 3 दफ़ा रिपीट करवा रही हो। तो फिर आपका क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह का बनेगा? सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर आपके पास छोटा होता है। तो बिल्कुल ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी पावर बन रही है स्क्वायर। हाईएस्ट पावर आपके पास यहाँ से क्या आ रही है? स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप हाईएस्ट पावर चेक कर लें तो x स्क्वायर तो ये मिल रहा है, एक साथ में x ही मिल रहा है, तो x² मल्टीप्लाई बाय x, तो x पावर क्यूब नीचे बन सकती है। तो इट मीन्स कि आपके पास ये पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। मेथड उसका बिल्कुल सेम उसी के जैसे ही होगा। आप यहाँ पे लिख लेते हैं इसके नीचे a, एक नीचे वाली फर्स्ट वाली फैक्टर लिख लेते हैं x + 2। अब चूंकि ये अपने आप को रिपीट करवा रहा है तो दोबारा इसको फिर से लिखना पड़ेगा b x + 2 होल स्क्वायर। हमने एक दफा इसको लिखा सिंगल में और दोबारा इसको लिखा डबल में। और अगर यहाँ पे पावर 3 आ रही है तो फिर हम लिखते हैं c x + 2 की पावर क्यूब। अगर पावर 4 आ रही है तो d x + 2 की पावर 4, मतलब इसी तरह हम उसको प्लस करते रहते हैं। बस ये 2 फैक्टर थी, ये 2 फैक्टर मैंने लिख लिया। अब ये फैक्टर रहेगी तो इस फैक्टर को हम कांस्टेंट c के साथ लिख लेते हैं x + 3। ये आपके पास क्वेश्चन बना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम, और एलसीएम के लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि एलसीएम इसके हमेशा ये और वो वाले एलसीएम हमेशा एक दूसरे के इक्वल आएंगी। तो अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम x + 2 होल स्क्वायर x + 3 आएगा। x + 2 होल स्क्वायर साथ में x + 3 आ रहा है। आप इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर के साथ काट दें। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर आ रहा है फर्स्ट वन डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर के साथ काट दे, तो यहाँ पे x + 2 के साथ कट जाएगी। यहाँ पे सिंपल एक x + 2 रह जाएगा, क्योंकि ये डबल है, एक कट गया एक रह गया, x + 2 रह जाएगा और साथ में x + 3। ये x + 2 और x + 3 आकर के a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब a x + 2 और साथ में x + 3 आ रहा है। b का देखते हैं। b का हमारे पास क्या आ रहा है? x + 2 होल स्क्वायर, x + 2 होल स्क्वायर के साथ कट जाएगा। मतलब देखिए, डिनोमिनेटर में आपके पास x + 2 होल स्क्वायर और नीचे आपके पास क्या बन रहा है? x + 2 होल स्क्वायर और साथ में x + 3 आ रहा है। तो x + 2 होल स्क्वायर x + 2 होल स्क्वायर के साथ कट जाएगा। यहाँ पे सिंपल बचेगा x + 3। वही x + 3 को आपने जाकर के b के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो b x + 3, साथ में c की बारी होती है। x + 3 और x + 2 दोनों के साथ आपने काटना है। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ आपने काटना है। सिंपल एलसीएम होगा जो आप क्लास 6 7 में करते आ रहे हैं। x + 3 को x + 3 के साथ काटने से x + 3 कट जाएगा, यहाँ पे सिंपल ये बच जाएगा और इसी को जाकर के आपने c के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो c के साथ मल्टीप्लाई करने से x + 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन बन गया। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर जो आ रहा है वो भी एज इट इज लिखना है, x² + 7x + 11 डिवाइडेड बाय x + 2 होल स्क्वायर, साथ में x +
3 आ रहा है। ये आपको समझ आ चुकी होगी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो कुछ पड़ा होता है, जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे चेंज कर लेते हैं, जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो यहाँ पे ये डिवाइड में आ रहा है, उस तरफ जाकर के ये मल्टीप्लाई में आएंगे। तो ये मल्टीप्लाई में आएंगे तो ये डिवाइड में आ रहा है, वो मल्टीप्लाई में आएंगे तो ये दोनों एक साथ काट जाएंगे। तो मैं यहीं से काट रहा हूँ, x + 2 होल स्क्वायर, x + 2 होल स्क्वायर के साथ कट जाएगा, क्योंकि बीच में इज इक्वल टू आ रहा है, ये इस तरफ जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। x + 3 के साथ कट जाएगा। यहाँ पे आपके पास सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बचा x² + 7x + 11, और राइट हैंड साइड पे आपके पास बचा a x + 2 x + 3 + b x + 3 + c x + 2 होल स्क्वायर। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में आपने क्या करना है, x + 2 और x + 3, आपके पास सिर्फ ये दोनों फैक्टर बन रहा है, x + 2 बन रहा है, x + 3 बन रहा है, बाकी x + 4 x + 5 x - 1 इस तरह के कोई और फैक्टर आपके पास नहीं बन रहे हैं, बाकी सारे अपने आपको बार बार रिपीट करवाने। तो आपके पास सिर्फ 2 चांस है, x + 2 को आप 0 के इक्वल पुट कर दें, आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, फिर आप x + 3 को 0 के इक्वल पुट कर दें, आपके पास यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जो तीसरी वैल्यू होगी, मतलब आपके पास यहाँ पे 3 कॉन्स्टेंट है, a b c में से कोई 2 हम निकालेंगे, लेकिन एक वैल्यू निकालने के लिए फिर हम उसको थोड़ा सा मजीद अपने मेथड को इक्वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा मजीद उसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर लेते हैं x + 2 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। x + 2 को 0 के इक्वल पुट करने से मुराद +2 इस तरफ चला जाएगा तो ये -2 आ जाएगा। अब पुट x - 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इसी को जाकर के सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें। तो मतलब जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहीं पे आप जाकर के -2 पुट कर दें। यहाँ पे -2 होल स्क्वायर + 7 x की जगह पे -2 + 11 इज इक्वल टू a, x की जगह पे -2 + 2 x की जगह पे -2 + 3, मैं इस इक्वेशन में पुट करता जा रहा हूँ, प्लस b x की जगह पे -2 + 3 + c x की जगह पे -2 + 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे -2 + 2 ये अपने आप को 0 कर देगा, -2 + 2 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये पूरा का पूरा टर्म आपके पास 0 बन जाएगी, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हुआ। यहाँ पे देख लें, अच्छा -2 + 3, -2 माइनस प्लस हमेशा माइनस होते हैं लेकिन सिंबल बड़े का लगता है, तो यहाँ पे आपके पास +1 आएगा, +1 b के साथ मल्टीप्लाई करके 1b बना लेगा, 1b। और यहाँ पे देख लें -2 + 2 0, 0 का स्क्वायर ले लें, 0 को c के साथ मल्टीप्लाई कर दे, पूरा का पूरा टर्म 0 ही बनेगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 × 2 = 4 +4, क्योंकि माइनस का अगर पावर इवन में आ रहा हो तो वो आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। माइनस प्लस माइनस 7 × 2 = 14 + 11 +4 - 14, प्लस माइनस माइनस होते हैं लेकिन सिंबल बड़े का लगता है, तो यहाँ पे -10 आएगा, प्लस माइनस माइनस -10 + 11, तो यहाँ पे सिंपल 1 आपके पास आएगा। और यहाँ पे आपके पास बचेगा b, 1b, मतलब सिंपल आप b लिख सकते हैं। तो b की वैल्यू यहाँ से आ रही है आपके पास 1। अब a की वैल्यू निकालते हैं, तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम फिर से पुट कर लेते हैं। इस इक्वेशन में से हमारे पास 2 चांस थे, एक हमने x + 2 पुट कर लिया, आपके पास b की वैल्यू, आप दूसरे x + 3 पुट करते हैं। हम ले लेते हैं x + 3 = 0, हम x + 3 को 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको जाकर के इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट करेंगे, तो x = -3 पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट कर रहे हैं। तो मतलब जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहीं पे जाकर के आप -3 लगा ले, तो -3 होल स्क्वायर + 7 -3 + 11 इज इक्वल टू a -3 + 2, यहाँ पे -3 + 3 प्लस b, x की जगह पे -3 + 3, पूरी इस इक्वेशन में मैं पुट करता जा रहा हूँ। c की वैल्यू आपके पास -3 + 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ से निकलेगा क्या, -3 का आप स्क्वायर ले लें +9, 7 × 3 = 21, माइनस प्लस माइनस होते हैं, +11 इज इक्वल टू -3 + 3 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म 0 0, ये पूरा का पूरा टर्म 0 बन जाएगा। यहाँ पे -3 + 3 0, 0 मल्टीप्लाई बाय b, ये भी आपके पास प्लस मतलब 0 ही बन जाएगा। -3 + 2, अब माइनस प्लस हमेशा माइनस होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू निकलेगी -1। देखिए मैं लिख लेता हूँ -1, और साथ में उसको स्क्वायर भी आ रहा है, तो -1 के जब आप स्क्वायर खोलते हैं तो ये +1 में आए, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1 = 1, और आपको बताया था कि अगर आपके पास पावर इवन नंबर में आ रही हो तो वो हमेशा आपके पास सिंबल आंसर प्लस में आएगा। तो 9 - 21, आप -21 + 11
माइनस प्लस माइनस होते हैं, मैं पहले इन दोनों को कर रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस होते हैं। तो 21 में से 11 निकालने से आपके पास -10 बचेगा क्योंकि वैल्यू इसकी बड़ी, तो -10 + 9 -1। यहाँ पे आपके पास प्लस सी, ये +1 बन जाएगा और +1 सी के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस सी बनेगा, तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। अब ए की वैल्यू भी मेरे पास निकली, बी की वैल्यू भी मेरे पास निकली। मैं इन दोनों को यहाँ पे सेट पे लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू मेरे पास आई, ए की वैल्यू मेरे पास, सॉरी सी की वैल्यू, बी की वैल्यू मेरे पास आई, ए की वैल्यू अभी तक हमने नहीं निकाली। बी की वैल्यू मेरे पास आई 1 और सी की वैल्यू मेरे पास आ रही है -1। हम ये दो अभी तक निकाल चुके हैं। अब ए की वैल्यू, अभी तक एक कांस्टेंट हमने निकालना है, तो ए की कांस्टेंट निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई तीसरा चांस, हमारे पास कोई तीसरा फैक्टर है नहीं। अगर तीसरा फैक्टर होता तो हम उसको पुट करके ए की वैल्यू भी निकाल लेते, लेकिन चूंकि तीसरा फैक्टर है नहीं तो हम इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लें, इसके बाद मैं रफ कर रहा हूँ। अब इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से सिंप्लीफाई मुराद x² + 7x + 11 = ए, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दे। एक और रहने दे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करने से x², फिर x को 3 के साथ कर लें 3x, फिर x को 2 को x के साथ कर लें 2x, फिर 2 को 3 के साथ कर लें 2 3 6, मतलब सबको बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें। फिर b की बारी आ जाती है, b तो एज इट इज, b को फिलहाल दूसरे स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। c की बारी, x + 2 होल स्क्वायर, तो x + 2 होल स्क्वायर ये आपके पास फार्मूला रहेगा a² + b² होल, a + b होल स्क्वायर यानी a² + 2a, और ये आपके पास b बन रहा है प्लस b होल स्क्वायर। वाजे करके लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। x² + 7x + 11, a को अंदर जा करके मल्टीप्लाई कर दें, ax² + 3ax + 2ax + 6a। a को मैंने सबके साथ जा करके अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें, b को भी आप अंदर जा करके मल्टीप्लाई कर दें, bx + 3b। अब c को भी जा करके अंदर मल्टीप्लाई कर दे, बल्कि c से पहले मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे कर लेता हूँ। 2 2 = 4 और साथ में x आ रहा है, तो मैं इनकी जगह पे डायरेक्ट 4x लिख लेता हूँ, और 2 2 = 4, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 4 लिख लेता हूँ। अब c को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बच जाएगा cx² + 4 को c के साथ कर लेते हैं 4cx, फिर 4 को c के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4c। आपने यहाँ तक इक्वेट कर लिया। अब इसमें चेक कर लें कि इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी आ रही है। हाईएस्ट पावर मतलब 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, कौन सी आ रही है? तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपके पास 2 आ रही है। तो 2 की जो इक्वेटिंग x² मतलब x² आपके पास सबसे हाईएस्ट पावर है, तो x² को हम इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट से मुराद कि उनके जो कांस्टेंट है उनको हमने सामने रख करके हम a की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके यहाँ पे कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे इसका कांस्टेंट क्या रहा है 1, इसका राइट हैंड साइड पे इसके साथ कांस्टेंट क्या रहा है a, और दूसरा आपके पास क्या कौन सा आ रहा है, ये x के साथ दूसरा कौन सा आ रहा है c। आपके पास c की वैल्यू मौजूद है, a की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो c को आप इस तरफ शिफ्ट कर लें, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 - c + c, इस तरफ जाकर के -c। 1 - c की वैल्यू आपके पास पता था, c की वैल्यू आपको पता है -1 आ रही थी, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके 1 + 1 आ जाएगा, और a की वैल्यू यहाँ से बनेगी 2। ये आपने a की वैल्यू फाइंड कर दी। अब a की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप जाकर के इसको भी इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आंसर लिख रहा हूँ, a की वैल्यू मेरे पास है 2, तो मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ 2x + 2 प्लस b की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1x + 2 होल स्क्वायर, c की वैल्यू मेरे पास आ रही है -1 x + 3, -1 + 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर के -1 ही बनेगा, तो आपके पास पूरा का पूरा ये रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कि बिल्कुल सेम इसी तरह के होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे फर्स्ट करो आपके पास डी भी आ रहा हो, ई भी आ रहा हो, और यहाँ पे आपके पास फैक्टर भी खत्म हो, तो तब भी आपने वही इक्वेटिंग x² का मेथड ही करना है। फिर मेथड कैसे करना है, आपने एक x² की मेथड कर लिया, फिर उसके बाद सिंपल x² के बाद देख लें दूसरा हाईएस्ट पावर आपके पास कौन सी आ रही है, ये x वाली 1, फिर आप इसके हिसाब से कर लें, फिर इसके हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे प्लस लेफ्ट हैंड साइड पे 7 बचेगा, इस तरफ 3a बचेगा और साथ में 2a बचेगा, और यहाँ पे इसके साथ
4c बचेगी और इस तरह का कोई दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी जिसके साथ d वगैरह कुछ होगा। जब आप उन सबको अपना आमने सामने करके उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास d की वैल्यू भी निकल सकती है। फिर अगर वो भी खत्म हुआ तो उसके बाद फिर सिंपल डिजिट देख लें, मतलब जैसे ये सिंपल डिजिट, मतलब इसकी सिंपल डिजिट, और यहाँ पे आपके पास ये सिंपल डिजिट है और ये सिंपल डिजिट है। फिर इसके इस तरह का e का भी कोई सिंपल डिजिट होगा, आप उन सबको कंपेयर कर ले तो आपके पास e की वैल्यू भी निकलेगी। लेकिन ये इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा है, ये कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपके पास फैक्टर बहुत ही ज्यादा कम होते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट आपके पास काफी ज्यादा हो, तो आप उनको करने के लिए वही इक्वेटिंग द कोफिशिएंट को आप बार बार रिपीट कर दे जाएं। आपने एक दफ़ा एक्स स्क्वायर से किया, फिर दूसरी दफ़ा जाकर के उसको सिंपल एक्स से कर लें, या अगर एक दफ़ा आप एक्स क्यूब से करते हैं तो दूसरी दफ़ा एक्स स्क्वायर से कर लें, फिर एक्स से कर लें, फिर सिंपल कांस्टेंट से कर लें। तो इसके बाद दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। अब टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 3। टाइप 3 में हमारे पास कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे देख ले एक्स स्क्वायर प्लस 4 आपके पास नॉन रिड्यूसिबल है, यानी अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 4 की बात करें तो ये आपके पास नॉन रिड, आप इसके फैक्टर नहीं बना सकते, आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, आप इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन साथ में स्क्वायर भी आ रही है, मतलब ये लीनियर नहीं होगा। और लीनियर तो बकाए भी कुछ नहीं आ रहे थे, मतलब उनकी हाईएस्ट पावर अगर आप चेक करते तब भी वो 1 बन जाती, क्योंकि वो लीनियर होने के बावजूद वो फैक्टराइज होकर के वो लीनियर ही बन जाते हैं। लेकिन ये आपके पास लीनियर नहीं बन रहा है, आप इसको चेक कर लें, आपके पास लीनियर नहीं बन रहा है। तो अगर स्क्वायर आपके पास अंदर आ रहा हो या स्क्वायर आपके पास बाहर जा रहा हो, तब भी आप उसको जा करके लीनियर अगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर लीनियर बन सकता हो तो आपके पास सिंपल रहेगा, टाइप फर्स्ट या टाइप सेकंड में आएगा। लेकिन अगर वो लीनियर ना बन रहा हो तो फिर टाइप नंबर 3 के अंदर आ जाएगा, मतलब जिसके अंदर ये रिड्यूस आप नहीं कर सकते हैं, मतलब जिसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे फर्स्ट करो माइनस आता, अगर यहाँ पे माइनस आता तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। अब ये देखिए ये पूरा का पूरा लीनियर बन गया, मतलब इसकी भी हाईएस्ट पावर 1, इसकी भी हाईएस्ट पावर 1, इसकी भी हाईएस्ट पावर 1, तो आप इसको सिंपल फर्स्ट मेथड से या सेकंड मेथड से कर लें। लेकिन चूंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है और प्लस के लिए कोई ऐसा खास फार्मूला हमारे पास है नहीं, तो आप इसके लिए प्लस के लिए आप इस फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते हैं। तो प्लस के लिए आप इसको लिख नहीं सकते हैं, तो मीन्स आपने इसी को इसके लिए कोई अलग मेथड लिखना है। देखिए इसके लिए इसको शुरू करते हैं। एक्स प्लस 2 तो आपके पास सिंपल फैक्टर है, तो आप इसको ए के साथ लिख लें, एक्स प्लस 2 कोई कांस्टेंट है, ए के साथ मैं x प्लस 2 को लिख रहा हूँ। दूसरी जो आपके पास डिजिट है, अब चूंकि ये आपके पास नॉन रिड्यूसिबल फैक्टर है, मतलब आपके पास कोई सिंपल फैक्टर नहीं है जैसे ये फैक्टर आ रहा है, तो आपने इसको 2 कांस्टेंट के साथ लिखना है, bx प्लस c, आपने इसको 2 कांस्टेंट के साथ लिखना है, और वो 2 कांस्टेंट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 आना चाहिए, मतलब आपने इसको लिखना है 2 कांस्टेंट के साथ। आप इसको सिंपल कांस्टेंट के साथ नहीं लिख सकते क्योंकि ये लीनियर नहीं है, ये आपके पास नॉन रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फॉर्म है। और नॉन रिड्यूसेबल आपके पास मींस कि ये आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, तो रिड्यूस ना करने की वजह से हम इसको 2 कांस्टेंट में लिख रहे हैं। आपके पास बी एक्स प्लस सी, मतलब इसमें हमने 3 कांस्टेंट फाइंड करने, ए बी सी, ये तीनों हमने फाइंड करने। तो आप इसका बकाया मेथड देख लें, इन दोनों का आप कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन ले लें, यानी एलसीएम इन दोनों का ले लें, तो आपके पास आएगा एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये दोनों आपके पास एलसीएम आ जाएंगे। x प्लस 2 के साथ सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचेगा, आप जाकर के इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर दें, a एक्स स्क्वायर प्लस 4, और b एक्स प्लस सी के नीचे जो डिनोमिनेटर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को आप एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ काटेंगे, सिंपल एक्स प्लस 2 आएगा, तो b एक्स प्लस सी एक्स प्लस 2 आ रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो कुछ है वो एज इट इज लिख लें, एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे ये डिनोमिनेटर में, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ये जाकर के न्यूमरेटर में आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे ये डिवीजन फॉर्म में डिवाइड हो रहे हैं और उस तरफ जाकर के ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो मल्टीप्लाई में आने का मतलब ये इसके साथ जाकर के कट जाएंगे, तो मैं यहीं से काट रहा हूँ x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये दोनों मैं यहीं से काट रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास बचेगी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास a एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी, और साथ में x प्लस 2 ये बच रहा है। अब आपके पास सिर्फ फैक्टर का सिर्फ एक ही चांस है, मतलब आप सिंपल x प्लस 2 को आप पुट कर सकते हैं इक्वल टू 0, लेकिन आप यहाँ से कुछ 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते, तो मतलब आपको बाद में जाकर के इक्वेटिंग कोएफिशिएंट वगैरह का कोई मेथड यूज करना पड़ेगा। तो मैं पुट कर रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहा हूँ, और ये इक्वेशन नंबर 1 जिसके अंदर फिर मुझे जाकर के लास्ट में जाकर के मुझे वैल्यू वगैरह कुछ पुट करने पड़ेंगे। तो पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2, x की वैल्यू -2 को इसके अंदर पुट कर देता हूँ, मतलब -2 होल स्क्वायर, इसके अंदर मैंने पुट की एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने -2 पुट किया, -2 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस b, x की जगह पे आपने पुट कर दिया, x की जगह पे आपने पुट कर दिया -2 प्लस c
और यहाँ पे x की जगह पे -2 +2 ये आपने पुट कर दिया। अब -2 को जब आप स्क्वायर ले लेती तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 ये +4 बन जाएगा। a -2 को जब आप स्क्वायर ले लेती तो ये +4 बनेगा, +4 ये +8 a के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये सिंपल 8a बनेगा। यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय b -2b, लेकिन यहाँ पे देख लें -2 + 2 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म आपके पास 0 बनेगा। तो मैं इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे 0 पुट कर रहा हूँ। यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाकर के ये डिवाइड होगा, 4 1 4 4 2 8, a की वैल्यू आपके पास बनेगी a = 1/2। अब b की वैल्यू भी मैं यहीं से निकाल लेता हूँ। a की वैल्यू मेरे पास निकली a = 1/2, a = 1/2। b की वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास कोई यहाँ पे कोई दूसरा मेथड मेरे पास मौजूद नहीं है। तो अगर दूसरा मेथड मेरे पास मौजूद नहीं है तो मुझे इसका इक्वेटिंग करना पड़ेगा, और इक्वेटिंग करने में मुराद b की भी इक्वेटिंग करनी पड़ेगी, फिर c के लिए मुझे अलग से इक्वेटिंग करना पड़ेगा। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब इसकी इक्वेटिंग करते हैं, लेकिन इक्वेटिंग करने से पहले मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x² = a x², a को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, a 4a प्लस bx को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये bx² बनेगा, bx को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2bx बनेगा, और b को c के साथ, या c को x के साथ तो ये cx बनेगा, और c को 2 के साथ तो ये 2c बनेगा। अब ये आपके पास एक सिंपल फॉर्म में है। अब इसके बाद जाकर के इक्वेटिंग करना शुरू कर दो। तो हाईएस्ट पावर चेक कर लें, हाईएस्ट पावर के हिसाब से कर लें तो x² आपके पास आ रहा है, x² आपके पास आ रहा है, x² आपके पास आ रहा है। x² के पास यहाँ पे मौजूद है b, इस यहाँ पे मौजूद है a, और लेफ्ट हैंड साइड पे इसके साथ मौजूद क्या है 1। तो आप सिंपल इनके कांस्टेंट उठा लें, इस तरफ आप उठा लें 1, इस तरफ इसके साथ कांस्टेंट क्या मौजूद है a, और इस तरफ इसके साथ कांस्टेंट कौन सा मौजूद है b। तो यानी a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी फाइंड हो चुकी है 1/2। b की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो a को दूसरी तरफ ले जाएं, a को इस तरफ ले जाएं तो 1 - a आपके पास आ जाएगा। यानी b = 1 - a की वैल्यू आपके पास 1/2। आप इसका एलसीएम ले लेते तो ये 2 1 2, मैं ले लेता हूँ, आपके पास एलसीएम कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, 2 1 2 2 - 1। तो b की वैल्यू यहाँ से आपके पास निकलेगी 2 1 2 यानी 1/2 ही निकलेगी। b की वैल्यू आपके पास निकलेगी 1/2, यानी a की वैल्यू भी 1/2 थी और b की वैल्यू भी आपके पास 1/2 आ रही। अब हमारे पास चूंकि हमारे पास 3 डिजिट है, 3 कांस्टेंट है, a की वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूँ, b की वैल्यू भी मैं फाइंड कर चुका हूँ, लेकिन c की वैल्यू भी मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं फिर से ये मेथड ले लेता हूँ। अब इक्वेटिंग मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इक्वेटिंग किया था x² के हिसाब से, अब मैं इक्वेटिंग कर रहा हूँ सिंपल x के हिसाब से। इक्वेटिंग x मतलब x की यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे x की वैल्यू देख लें क्या आ रही है, सिंपल 0, कुछ भी नहीं आ रही। सिंपल x की, x² की मैं नहीं कह रहा हूँ, सिंपल x की, तो x की लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू 0 आ रही। आप इस साइड पे चेक कर लें, इस साइड पे x की वैल्यू क्या आ रही है, ये सिंपल x आ रहा है और इसके साथ 2b आ रहा है, तो मतलब 2b आपके पास आ रहा है, और ये सिंपल x है, सिंपल x के साथ c आ रहा है, तो मतलब c आ रहा है, और कोई यहाँ पे सिंपल x वगैरह कुछ दूसरा मौजूद नहीं है। आप इन दोनों को नहीं ले सकते क्योंकि x² वाली डिजिट है, और इसको नहीं ले सकते क्योंकि इसके साथ x है ही नहीं। तो आपके पास 2b + c, मेरे पास b की वैल्यू फाइंड हो चुकी, c की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है तो 2b को इस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पे +2b, इस तरफ आकर के -2b जब 0 के साथ होगा तो -2b ही रहेगा। c -2, b की वैल्यू आपके पास क्या रही 1/2 = c, ये 2 ऊपर है, ये 2 नीचे है, तो ये दोनों कट जाएंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई करके -1 c, तो ये आपके पास आया c की वैल्यू। अब ये तीनों वैल्यू को जा करके इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर दे। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, a की वैल्यू आपके पास थी 1/2 डिवाइडेड बाय x + 2 प्लस b की वैल्यू आपके पास आ रही 1/2 x प्लस c की वैल्यू आपके पास क्या बन रही है, c की वैल्यू आपके पास बन रही है -1 डिवाइडेड बाय x² + 4, ये आपके पास क्वेश्चन बन रहा है। अब इसको करेंगे क्या, 1/2 मतलब 2 नीचे आ रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट नीचे लिख लेता हूँ, यानी 1 डिवाइडेड बाय 2x + 2, यानी 2 चूंकि नीचे आ रहा है तो मैंने इसके साथ डायरेक्ट लिख लिया, यहाँ पे प्लस ये 1/2 और यहाँ पे सिंपल आपके पास 1 आ रहा है। देखिए ये 1/2 मैं इसको थोड़ा सा अलग करके करा रहा हूँ, 1/2x प्लस -1, तो +1 -1 के साथ मल्टीप्लाई करके -1 ही बनेगा। अब सबसे पहले आपने इसका एलसीएम लेना है, क्योंकि आप 2 को डायरेक्ट नीचे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 1/2 और -1 ये दोनों एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में आ रहा है, तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, आप पहले इसका एलसीएम लेंगे। अब इनका एलसीएम लेते हैं तो इसके एलसीएम में आपके पास यहाँ पे 2 आएगा,
यहाँ पे 1x, यहाँ पे -2, ये आपके पास बन रहा है। अब चूंकि आप इन दोनों को प्लस माइनस नहीं कर सकती हैं तो 2 को आपको नीचे ही लिखना पड़ेगा। तो इस पूरी टर्म की जगह पे मैं ये टर्म लिख रहा हूँ, यानी 1x - 2 डिवाइडेड बाय, अब a की 2 नीचे आ रहा है तो वो a की 2 आप जाकर के नीचे इसके साथ लिख सकते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा। अगर आपको यहाँ तक ना भी करना आता तो आप यहाँ तक लिख लें, बेशक इससे एक स्टेप आगे भी लिख लें, तब भी आपके नंबर 1-2 नंबर के अलावा बकाया सारे के सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके पास ओवरऑल इसका आंसर रहेगा। अब इसकी टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन टाइप 3 में यहीं पे पढ़ा देता हूँ। अब टाइप 3 में आपके पास होगा क्या, डिनोमिनेटर विद नॉन रिड्यूसिबल फैक्टर, मतलब टाइप 3 में आपके पास बन जाएगा यहाँ पे रिपीटेड, टाइप 3 में आपके पास आ जाएगा रिपीटेड डिनोमिनेटर विद रिपीटेड नॉन रिड्यूसिबल फैक्टर। मतलब एक तो वो नॉन रिड्यूसिबल फैक्टर है और साथ में वो रिपीट भी अपने आप को नहीं करवा रहा है, मतलब सॉरी, एक तो वो नॉन रिड्यूसिबल फैक्टर है और साथ में वो अपने आप को बार बार रिपीट करवा रहा है। तो फर्स्ट कर मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ, x² + 4 को यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा लेता हूँ, x² + 4 को मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा लेता हूँ। अब स्क्वायर लगाने से होगा क्या, x² + 4 का होल स्क्वायर में लगा रहा हूँ, मतलब ये उसका टाइप नंबर 4 हो जाएगा, जो बिल्कुल इसका फाइनल टाइप होगा, डिनोमिनेटर विद रिपीटेड नॉन रिड्यूसिबल फैक्टर। मतलब एक तो ये रिड्यूस नहीं हो रहा है और साथ में इसके ऊपर भी होल स्क्वायर है, मतलब ये जो रिड्यूस नहीं हो रही इसने अपने आप को डबल रिपीट करवाया या 3 दफा अपने आप को रिपीट करवाया। तो इसके लिए मेथड क्या होगा, आप सिंपल एक के नीचे x + 2 लिख लें और ये चूंकि नॉन रिड्यूसिबल है इसको एक दफा bx + c की लिख लें और फिर ये चूंकि स्क्वायर में आ रहा है तो इसको दोबारा फिर से लिखना पड़ेगा और ये c तक आ रहा है तो dx + e के नीचे इसको लिखना पड़ेगा और ये x² + 4 होल स्क्वायर में आ रहा है। मतलब आपने एक दफा x + 2, फिर ये नॉन रिड्यूसिबल के लिए हमेशा हम 2 कांस्टेंट यूज करते हैं, bx + c x² + 4। चूंकि ये डबल आ रहा है तो इसको डबल लिखने के लिए मुझे फिर से और मजीद कांस्टेंट लेने पड़ेंगे। c के बाद दूसरा कांस्टेंट कौन सा है, d, और d के बाद e आ रहा है तो dx + e x² + 4। और अगर यहाँ पे इसके ऊपर 3 आ रहा हो तो फिर मैं मजीद आगे जाकर के f(x + g) डिवाइडेड बाई x² + 4 होल क्यूब में ले लेता, मतलब इसी तरह मैं इसको करता। अब इसको आप मजीद कर लें, बकाया सारा का सारा वही मेथड रहेगा, सिर्फ इक्वेटिंग में आपके लिए, मतलब आपके पास जब आप इसको इक्वेट करेंगी तो x² फिर x फिर सिंपल कोई कांस्टेंट रख लें तो आपके पास इन तीनों डिजिट से आप इसको इक्वेटिंग आप इसका कर लें तो आपके पास a b c d e ये सारे के सारे डिजिट फाइंड आसानी से हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारा का सारा पार्शियल फ्रैक्शन समझ आ चुका हो।